1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम, 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम या 3 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसकी टेंटेटिव या इंडिकेटिव कॉस्ट क्या होती है, और साथ ही में ये जो बेंचमार्क कॉस्ट डिक्लेयर होता है मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें आखिर क्या क्या इंक्लूसिव होता है, क्या है और क्या अलग से होता है। और ये जो सिस्टम लगाने के बाद ये जो नेट मीटरिंग कराई जाती है, तो क्या इसका अलग से कुछ पैसा लगता है, और आखिर में ये जो इन्वर्टर की साइज़ और ये जो मॉड्यूल हम लगवाना चाहते हैं या जो लगा सकते हैं उसका कुछ गणित भी होता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ पॉइंट्स प्राइसिंग से रिलेटेड, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड और इसे आप कैसे पा सकते हैं, वही सब मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और एक सही डिसीजन लें। और साथ ही में ऐसे ही लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये कुछ गिव अवेज हैं। गिव अवेज मतलब कि ये आपके लिए खास बनाए हैं, ओरिजिनल कट सेल्स हैं और इसे सिर्फ आपके लिए है। अब ये कैसे लेना है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। और जो दूसरी बात थी, जो आप ये स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, ये नंबर हमने स्पेशली डेडिकेट कर रखा है कुसुम पॉलिसी और मेगावाट लेवल के लिए। आपको अगर कुसुम पॉलिसी या मेगावाट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। हम लोगों ने एक ऑनलाइन सेशन की भी बात की है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और इस साल यानी कि 2020 और 21 के लिए जो बेंचमार्क कॉस्ट रिलीज हुए हैं उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि भाई जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो है MNRE। अब MNRE ही बेंचमार्क कॉस्ट रिलीज़ करती है हर साल और उसके बेसिस पे ही स्टेट गवर्नमेंट्स अपना प्रोसीजर्स बनाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई MNRE का एक बेंचमार्क कॉस्ट होता है और डिस्कॉम्स वाले यानी कि जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके जो डिस्कॉम्स हैं वो भी टेंडरिंग करवाते हैं और अपने स्टेट का एक अलग से बेंचमार्क कॉस्ट भी रिलीज़ करते हैं। तो आपको मोटा मोटी क्या ध्यान में रखना है इन सिस्टम्स को लगवाने के लिए, कुछ पॉलिसीज़ उसको फॉलो करना। अब ये पॉलिसीज़ जो सेंटर में है वो MNRE रिलीज़ करेगी, उसके बाद आपके स्टेट में डिस्कॉम रिलीज़ करेगी। अब ये डिस्कॉम कौन होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो आपके घर में बिजली दे रही है, यानी कि जो आपको बिल रेस कर रही है बिजली का बिल का, वही आपकी डिस्कॉम है। आप अपने बिजली के बिल के ऊपर देख सकते हैं आपके डिस्कॉम का नाम। अब आइए ये जो लेटेस्ट प्राइसिंग है उसे समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैपेसिटी यानी कि रेंज, कितने किलोवाट से कितने किलोवाट तक को आपको सिस्टम लगाना है। साथ ही में जो रेट्स हैं उसको भी दे रखा है, यानी कि जनरल कैटेगरी स्टेट्स उनके रेट्स दे रखे हैं और जो स्पेशल कैटेगरी रेट्स हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक एक करके पढ़ देता हूँ आपके लिए। 1 किलोवाट का अगर सिस्टम आप जनरल कैटेगरी स्टेट्स में लगाते हैं तो उसका रेट हो जाता है 47 यानी कि 47,000 रुपीज़ पर किलोवाट। यहाँ पे जो लिख रखा है 47 दैट इज़ पर वॉट का रेट रहता है। तो आपको जो सिस्टम मिलेगा वो 47,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से मिलेगा। ये इंडिकेटिव प्राइस है। और साथ ही में वही 1 किलोवाट का सिस्टम अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में लेते हैं तो उसका जो रेट हो जाएगा 52 रुपीज़ यानी कि 52,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से आपको पे करना होगा। और वहीं 1 से लेकर 2 किलोवाट 43 रुपीज़, स्पेशल कैटेगरी 47, 2 से लेकर 3 किलोवाट 42 रुपीज़ और स्पेशल कैटेगरी 46,000। तो इसी तरह 1 से लेकर 500 किलोवाट तक के इसमें बेंचमार्क कॉस्ट रिलीज़ कर दिए गए हैं। ये इंडिकेटिव प्राइस है। इसके बाद कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ जो बड़े स्टेट्स हैं उनके जो डिस्कॉम्स हैं वो भी अपना टेंडर निकालते हैं और वहाँ से भी एक रेट डिस्कवर होता है जो कि स्टेट का बेंचमार्क कॉस्ट होता है। जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स हैं, जो बड़े बड़े स्टेट्स जो मैंने देखे हैं, उनके अपने खुद के बेंचमार्क कॉस्ट होते हैं। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश उनके भी होते हैं। आप अपने स्टेट के डिस्कॉम के बेंचमार्क कॉस्ट को ही रेफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी रेट पे आपको अगर सिस्टम सब्सिडी में लेना है तो उसी रेट पे सब्सिडी का कैलकुलेशन होगा। तो मोटा मोटी घूम फिर के बात ये आती है कि ये जो सब्सिडी का कैलकुलेशन होता है वो इन्हीं बेंचमार्क कॉस्ट के ऊपर होता है। अब इसमें ज़रा समझ लेते हैं कि भाई इस रेट में आखिर आपको क्या क्या मिलेगा। मतलब कि रेट तो आपको पता लग गया, अब इसके अंदर मिलेगा क्या क्या, तो ज़रा वो भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल द बेंचमार्क कॉस्ट आर इंक्लूसिव ऑफ टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, बैलेंस ऑफ सिस्टम्स,
स्विच, सर्किट्स, कनेक्टर्स, जंक्शन बॉक्स, मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्थिंग, एलए, लोकल कनेक्टिविटी, सिविल वर्क्स, फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और 5 साल की सीएमसी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये लाइन को पढ़ने के बाद ये तो समझ आ गया हो कि भाई ये जो प्राइसिंग है दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल, इंक्लूसिव ऑफ 5 ईयर्स सीएमसी एंड द टैक्सेस। बैठ बिठा के ये सिस्टम आपको इतने में पढ़ना चाहिए। अब ये चाहिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि साइट कंडीशंस और आपकी रिक्वायरमेंट भी इसमें मायने रखती है। क्या है कि कई लोग इसे बोलते हैं कि भाई इस सिस्टम को हाई राइज करके लगा दो, कई लोग बोलते हैं कि वायरिंग ऐसे घुमा के दो, या कुछ और भी रिक्वायरमेंट या सिचुएशन के हिसाब से इसका जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। एक्स्ट्रा मीन्स कि आपने जो एक्स्ट्रा एलिवेट करके लिया, जो भी ऊपर किया, उसका आपको एक्स्ट्रा फैब्रिकेशन का चार्जेस देना होगा। और वहीं अगर आपने वायरिंग भी घुमा दी तो उसका भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को इन्वर्टर आप इतने का बता दीजिए, मॉड्यूल्स आप इतने का ही बिठाइए। और कहीं की सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई आप मॉड्यूल्स इतने का बिठाइए, इन्वर्टर इतने का ही बिठाइए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि कैपेसिटी विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इन्वर्टर कैपेसिटी और एसपीवी मॉड्यूल एरे कैपेसिटी विच एवर इज़ लोअर। तो मतलब कि साफ साफ समझ जाइए कि जो आपका जो कैलकुलेशन होगा, जो आखिर में जो इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन करते वक्त जो डिस्कॉम की अथॉरिटी आएगी वो इस चीज़ को देखेगी। उसके बाद एक जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे साइन होगा जिसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि भाई आपने कितने का सिस्टम लगाया। इन्वर्टर आपने भले ही बड़ा लगाया हो, मॉड्यूल छोटा लगाया हो, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो जो कैपेसिटी कम है विच एवर इज़ लोअर उसके हिसाब से होती है। फिलहाल ये जो विच एवर इज़ लोअर का फंडा तो आपको मालूम है कि हर जगह चलता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसी तरह एक और पॉइंट क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये जो नेट मीटरिंग का कॉस्ट होता है ये एक्स्ट्रा होता है। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से होगा। बेसिकली इसमें क्या है, एक नेट मीटर का कॉस्ट होता है, उसका कैलिब्रेशन का कॉस्ट होता है, उसका टेस्टिंग का कॉस्ट होता है, और उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए जो लग जाए सो लग जाए। तो ये सब जो नेट मीटरिंग का कॉस्ट होता है वो इसमें इंक्लूसिव नहीं है। वो आपको एग्जैक्टली अपने वेंडर, जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं या जो ऑथराइज वेंडर्स हैं जो सब्सिडी में काम कर रहे हैं, उनको पूछ लीजिएगा। और साथ ही में यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि पहले आप नेट मीटरिंग का अप्रूवल ले लीजिएगा। क्या है कि पहले आप अप्रूवल ले लेंगे तो बाद में कोई झंझट नहीं होगी। मीटर बाद में आ रहा है, लेट हो रहा है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, उसके कारण जो आपका नुकसान होना है वो नहीं होगा। पहले आप अप्रूवल ले लीजिएगा और बाद में आप सिस्टम लगा सकते हैं। ये जो मुद्दत है वो 120 से लेकर 160, 180 दिन तक का मुद्दत मिलता है जब आपको अप्रूवल मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई ये जो बैटरी वाला पॉइंट है यहाँ पे भी आया हुआ है। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई ये बैटरी वाले सिस्टम पे क्या सब्सिडी मिलती है, तो उसमें साफ साफ मैं बता देता हूँ कि उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। इनफैक्ट ये जो बैटरी बैकअप वाले सिस्टम है, यानी कि जो स्टैंड अलोन सिस्टम्स हैं, उनके जो प्राइसिंग पहले ही रिलीज़ हो चुका है। आपके लिए उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फुर्सत में जाके उसके प्राइसिंग भी देख सकते हैं। तो मोटा मोटी ऑन टू ग्रिड और ऑफ टू ग्रिड में क्लैश मत कीजिएगा। ऑन टू ग्रिड अलग होता है, उसकी प्राइसिंग अलग है, उसका स्पेसिफिकेशन अलग है, उसकी गाइडलाइंस भी अलग है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम का उसी तरह अलग से प्राइसिंग होता है, उसका कैलकुलेशन और उसका गणित और उसकी पॉलिसी वो भी अलग होती है। तो दोनों में भसड़ मत कीजिएगा। और उसी तरह जैसा कि मैंने बीच बीच में बताया कि भाई आपको आपके स्टेट के डिस्कॉम की पॉलिसी फॉलो करनी है। कुछ स्टेट्स में वही लोग बेंचमार्क कॉस्ट भी रिलीज़ करते हैं और वही लोग सब्सिडी का प्रोसीजर भी करवाते हैं। अब आ जाते हैं रियल मुद्दे पे कि क्या इस रेट में आपको सिस्टम मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये इंडिकेटिव प्राइजेस हैं, ये साफ साफ इसमें भी लिखा हुआ है। तो स्टेट के रेट्स भी अलग हो सकते हैं। ये तो बेंचमार्क कॉस्ट MNRE रिलीज़ किया, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको इस रेट में सिस्टम्स मार्केट में ना मिले। तो दोस्तों इसमें कोई हैरानी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। क्या है कि कोई भी अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता और कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं करेगा। तो ये जो प्राइजेस हैं ये इंडिकेटिव है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सिस्टम्स हैं ये गवर्नमेंट आपको नहीं बेच रही है। यहाँ पे प्राइवेट EPC प्लेयर्स या वेंडर्स या डीलर्स वही लोग आपके उधर सिस्टम लगवा रहे हैं। तो पॉलिसी प्रोसीजर एक चीज़ होता है, गवर्नमेंट ने एक रेट कर दिया, उस रेट पे आपको सामान मिल सकता है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने भी जो गौर की है वो भी आपको शेयर कर देता हूँ कि 1 किलोवाट से लेकर 3 या 4 या 5 किलोवाट तक अगर आप सिस्टम्स लगाना चाहते हैं विद सब्सिडी तो शायद वो मुश्किल है। क्या है कि उसमें काम उतना ही है, समय भी उतना लगता है, पॉलिसी प्रोसीजर्स पेपर वर्क्स उतने ही लगते हैं,
लेकिन अल्टीमेटली जो मार्जिन्स होते हैं उसमें कम होते हैं। ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आप किसी भी वेंडर से बात कर सकते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम पे। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए जो कि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप खुद भी सिस्टम का सिलेक्शन कर सकते हैं, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और एक अच्छे वेंडर को सेलेक्ट करके उससे एक अच्छा सिस्टम लगवा सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ये सब ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप फुर्सत में जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा और अपने लिए एक अच्छा सिस्टम और एक अच्छा वेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आ जाइए, ये जो गिव अवे जो मैंने बनवाया है खास आपके लिए, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो है ये ओरिजिनल कट सेल्स हैं, पॉली और मोनो दोनों के सैंपल्स इसमें दे रखे हैं और ये खास आपके लिए है। आपको बस 2 ही काम करने हैं। पहली बात तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए। और वहीं अगर आपको लेटेस्ट और रेगुलर इन्फॉर्मेशन सोलर के बारे में चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट जो बताने वाला था कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। और हाँ, यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो फ्री है, सर्विसेज फ्री नहीं है, यानी कि जो कुरियर चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपना नाम और पता शेयर करते हैं तो मैं आपको एक टेंटेटिव कुरियर चार्जेस भी बता दूंगा। आपको पटेगा तो डेफिनेटली आपको मैं ये सैंपल्स कुरियर कर दूंगा। और वहीं जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई ये जो कुसुम पॉलिसी है और ये जो मेगावाट लेवल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए ये स्पेशल डेडिकेटेड फ़ोन नंबर है। क्या है कि आप ज़रा फ्री के भीड़ से हटिए और कुछ आप सही में प्रॉपर होमवर्क करना चाहते हैं तो आप इस पेड सेशन को ज्वाइन करें। आशा करता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। और हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं ये आज की डेट में हमारे दोस्त हैं। आपको इनके भी चैनल्स के ऊपर सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ से भी लेटेस्ट और रेगुलर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए मैं अजीत बहादुर आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।